दोस्तों इस वीडियो में हम नॉन कोडिंग जॉब्स के बारे में देखेंगे जो कि आईटी में अवेलेबल है। तो इसमें हम जानेंगे कि उसके लिए आपको क्या स्किल्स की आवश्यकता है, उसके लिए क्या टूल्स अवेलेबल है, उसके लिए सैलरी पैकेजेस क्या मिलता है मार्केट में और एक्सपीरियंस किस टाइप का लगता है। तो चलिए जानते हैं। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है अजय दलवानी, मैं हूं फाउंडर आचार्य जी का। ये आचार्य जी क्या है? आचार्य जी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम स्टूडेंट्स को करियर आईटी में करियर बनाने के लिए हेल्प करते हैं और उनका ड्रीम जॉब लेने के लिए हम हेल्प करते हैं। तो दोस्तों यदि आप आईटी में नए हैं और आईटी में करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो भी कंटेंट बनाते हैं वो आपके पास आ जाएगा। हमारा कंटेंट जो है इसी फील्ड से रिलेटेड रहता है। इसमें आपको जॉब दिलाने के लिए हम लोग सारा कुछ कंटेंट और कोर्सेज बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो है 5 कोडिंग स्किल्स, नॉन कोडिंग स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है यूआई यूएक्स डिजाइन। अब ये यूआई यूएक्स डिजाइन क्या होता है दोस्तों? ये यूआई यूएक्स डिजाइन में आपको क्या करना पड़ता है? इसमें आपको जो है टीम मेंबर्स के साथ बैठ करके पूरी जो वेब की डिजाइनिंग है उस पर फोकस करना होता है। उसके ऊपर जो ग्राफिक एलिमेंट्स है जैसे मेन्यूज है, टैब्स है, विजेट्स है, बटन्स है, सारा कुछ आपको बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और ये भी सोचना पड़ता है कि ये बनाने के बाद यूजर का एक्सपीरियंस कैसा होगा। इसमें आपको सारी आइडिया जो है इलिस्ट्रेट करनी पड़ती है, स्टोरी बोर्ड पे प्रोसेस फ्लो बनाना पड़ता है। सारा कुछ आपको एक डिजाइन के तौर पे बताना पड़ता है सबको और सबके फीडबैक लेने पड़ते हैं। इसमें आपको सारे बटन, सर्च बार, जो भी आपको ओवरऑल लुक एंड फील है, जो भी इंटरफेस का जो भी आपको वेबसाइट पे दिख रहा है वो सारा कुछ आपको बनाना पड़ता है। और ये इंश्योर करना पड़ता है कि आप यूजर का एक्सपीरियंस एकदम पॉजिटिव करें और एंगेजिंग करें। यूजर आपके प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करें और आपको एक उस यूजर को एक अच्छा फीलिंग आए। तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है वेब डेवलपमेंट में। आप पूरा डिजाइन्स सारा कुछ बनाते हैं, उसका कलर, फॉन्ट्स, इमेजेस सारा कुछ आप सोचते हैं। और ये भी सोचते हैं कि किस तरीके से आपका डिजाइन रिस्पॉन्सिव होगा। रिस्पॉन्सिव से मेरा मतलब ये है कि डिजाइन यदि मोबाइल पे देखा जा रहा है तो कैसे वो दिखेगा, वही डिजाइन यदि लैपटॉप पे देखा जा रहा है तो कैसे दिखेगा, सेम डिजाइन टैबलेट पे। तो आपको सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, आपको सारे प्रोटोटाइप्स बनाने पड़ते हैं। ये प्रोटोटाइप दोस्तों प्रोडक्ट बनने के पहले आपको बनाना पड़ता है और सबको दिखाना पड़ता है कि देखिए हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से होगा और ये यूजर मेनू हो गए। सारा कुछ, सारे लोग आपको फीडबैक देते हैं। आप एक पूरा लेआउट पूरा कंडक्ट करते हैं और यूजर से पूरा फीडबैक कलेक्ट करते हैं, सबसे फीडबैक कलेक्ट करते हैं और सेम फीडबैक आप पास करते हैं डेवलपर्स और अदर टीम मेंबर्स। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या स्किल लगेंगे? इसके लिए आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ती है कि यूजर को क्या किस तरीके से अच्छा लगता है। अब जैसे फेसबुक ने लाइक का बटन किस तरीके से बनाना है या फिर और जो बटन्स हैं वो किस तरीके से आपने देने, तो सारा कुछ आपको रिसर्च करना पड़ता है। आपको विजुअल डिजाइनिंग के बारे में सोचना पड़ता है, इंटरेक्टिव डिजाइन के बारे में सोचना पड़ता है, सारी टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो ये रोल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप यूआई एलिमेंट बनाते हैं वेब डेवलपमेंट में। तो इसमें दोस्तों आपको जो एक्सपीरियंस कंपनियां मांगती है वो 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगती है। ये डिपेंड भी करता है हर कंपनी टू कंपनी। अब इसकी सैलरी की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 से 5 लाख रुपए की सैलरी आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी। अब इसमें हायर एंड पे ज्यादा भी हो सकता है यदि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसमें फ्रेशर्स के लिए अच्छा मौका रहता है, वो एक छोटा सा कोर्स कर लें यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के ऊपर, या फिर कुछ टूल्स पे उनको एक्सपर्टीज आ जाए। जैसे यहाँ पर टूल्स की मैं बात करूंगा तो फिग्मा टूल है, एडोबी फोटोशॉप है, स्केच है, इनविजन है। ये सारे टूल्स है जिस पर कि आप अच्छी मास्टरी करके आप एक अच्छा यूआई यूएक्स डिजाइनिंग बना सकते हैं। आप एक अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं सामने वाले कंपनी को दिखाने के लिए कि देखो मैंने ये सारा कुछ बनाया है। तो दोस्तों इससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो दोस्तों ये था यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के बारे में। इसमें आपको करियर स्टार्ट करना है तो जैसे मैंने बताया आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा और उस पोर्टफोलियो में सारे डिजाइन्स आपको शो करने पड़ेंगे, तभी आपको यहाँ पर 200 मौका मिलेगा।
तो दोस्तों आपको यहाँ पे एज ए फ्रेशर करके लगना है तो आप किसी फाउंडर से टच में रहिए। मैंने ऑलरेडी एक फ्रेशर्स के लिए वीडियो बना रखा है, तो आपने नहीं देखा तो प्लीज उसे देखिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रोल की तरफ। यहाँ पर जो है डेटा एनालिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो डेटा एनालिस्ट क्या होता है? डेटा एनालिस्ट, अब जैसे पुराने जमाने के हिसाब से मैं राजा महाराजाओं के युग में चला जाऊं तो राजा को जो सलाहकार होते थे, जैसे बीरबल जो है अकबर को सलाह दिया करते थे, तो उनकी सलाह बहुत सही मानी जाती थी। यहाँ पर डेटा एनालिस्ट का भी काम वही है दोस्तों। वो पूरा कंपनी में जो भी चल रहा है उसके ऊपर से वो डेटा को कलेक्ट करता है, क्लीन करता है और उसको एनालाइज करता है और एक बेटर डिसीजन लाता है कंपनी के लिए कि कंपनी को क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट बेचना चाहिए। बहुत बहुत कुछ वो डेटा एनालिसिस करता है कंपनी के लिए। तो दोस्तों इसमें जो स्किल्स लगते हैं वो स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे स्किल्स लगते हैं इसमें, ताकि आप जो ट्रेंड्स है आइडेंटिफाई कर पाए और इनसाइट्स ढूंढ पाए डेटा में। इसमें आपको एडवांस मैथमेटिकल स्किल्स जैसे प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर एंड मैट्रिक्स, ये सारा कुछ आपको हेल्प करता है। और आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए डेटा मॉडल्स के ऊपर, आपको समझ में आना चाहिए डेटा माइनिंग टेक्निक्स और उसका सेगमेंटेशन। तो डेटा के ऊपर आपका अच्छा खासा हैंड्स ऑन होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए हडूप और एडोबी स्पार्क के बारे में, किस तरीके से ये बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं। तो आपको पूरा डेटा से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो सारा कुछ मालूम होना चाहिए। आपका स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स तो हर जगह लगता है, तो यहाँ पर भी लगेगा। आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स, सारा कुछ स्किल्स यहाँ पे लगेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको यदि एक्सपीरियंस है इन टूल्स के साथ में, जैसे MS एक्सेल, R, SAS, SP, ये सारे टूल्स मैंने यहाँ पे इसलिए लगा रखे हैं दोस्तों ताकि आप इस पे रिसर्च करें और देखिए कि किस तरीके से इन टूल्स पे काम किया जाता है, ताकि आपको और आइडिया आ जाए कि आपको इस स्किल्स के लिए क्या लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जैसे टैबलू, क्लिक व्यू, पावर BI, डेटा स्टूडियो, ये सारे भी आपको देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से ये डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं। और ऊपर जो है आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, और ये विजुअलाइजेशन नीचे वाले टूल है। तो दोस्तों ये दोनों आपको पता होने चाहिए, तो इस पर थोड़ा रिसर्च करिए, देखिए कैसे क्या ऑपरेट होता है। दोस्तों इसमें जो एक्सपीरियंस लगता है वो 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस लगता है आपको डेटा के ऊपर में। इसमें जो सैलरी होती है दोस्तों 3 से 5 लाख की सैलरी होती है एंट्री लेवल पे, बट सीनियर लेवल पे जो है काफी ज्यादा सैलरीज हो सकती है दोस्तों। इसमें 5 से 10 लाख का सैलरी पैकेज हो सकता है एक्सपीरियंस, और अपर साइड में कोई लिमिट नहीं होती IT जॉब्स में। वो डिपेंड करता है उस कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर और मार्केट की कंडीशंस के ऊपर। यदि मार्केट अच्छा डिमांडिंग है तो आपको ज्यादा भी मिल सकता है। तो दोस्तों ये था डेटा एनालिस्ट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग क्या है दोस्तों? मैनुअल टेस्टिंग जो है इसमें सारा कुछ सॉफ्टवेयर टेस्ट होता है ह्यूमंस के द्वारा, इसमें कोई भी ऑटोमेशन टूल नहीं यूज होता। तो इसमें जो है ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए। जो भी उसमें बग आ रहा है उसको वो पूरा चेक करते हैं, कोई बग है या नहीं है, सारा कुछ उसमें चेक करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है मैनुअल टेस्टिंग। सोचिए कि आप एक हवाई जहाज उड़ने वाले सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें यदि कुछ गलती रह गई या खामी रह गई तो उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा दोस्तों। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग का जो रोल है कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आपने एक भी पहलू ढीला छोड़ दिया तो ये सॉफ्टवेयर में बग आ जाएगा, और वो बग न जाने क्या इम्पैक्ट कर जाए आपको। तो दोस्तों ये रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पूरी टीम काम करती है। एक लीड टेस्टर होता है जो कि ओवरऑल टेस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके नीचे टीम मेंबर्स होते हैं। और जो लीड टेस्टर होता है वो सारे टेस्ट केसेस लिखता है और सारे टेस्ट केसेस अपने टीम को असाइन करता है, और ये इंश्योर करता है कि टेस्ट जो है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसका जो फीडबैक है वो डेवलपर्स को पहुंचाता है।
सो दोस्तों इसमें इस रोल में कई बार डेवलपर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट आते हुए मैंने देखा हुआ है। डेवलपर और टेस्टर के बीच काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है इस रोल में। तो दोस्तों आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे से यहाँ इस रोल में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सही तरीके से डेवलपर को प्रॉब्लम कम्युनिकेट करते आना चाहिए और आपको हर एक छोटी छोटी डिटेल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर का क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब इस सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट क्या है। आपको सारे उसके फीचर्स पता होना चाहिए और वो फीचर्स सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सारा कुछ आपने टेस्ट करना चाहिए। यदि वो फीचर नहीं काम कर रहे तो आप उसको बग रिपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज होना चाहिए जो भी सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं। आपको पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, क्यूए मेथोडोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। आपको एजाइल फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको टूल्स के बारे में जैसे क्यू टेस्ट, जायफर, जीरा एक्सेट्रा इनके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। मैंने यहाँ पे ये सारा कुछ आपके लिए बना रखा है। आप इस मटेरियल को लेकर के और आगे R&D कर सकते हैं, टूल्स के बारे में देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो भी मैनुअल टेस्टिंग करता है या इस रोल में है उस यदि वो किसी चीज को भूल जाता है, बग निकालना भूल जाता है, तो दोस्तों बाद में यदि वो प्रोडक्शन में बग आता है तो उसको बहुत ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और बहुत सवाल जवाब होते हैं दोस्तों। यहाँ पर जब भी उसका रूट कॉज एनालिसिस होता है, प्रोडक्शन में जाने के बाद कोई बग आता है और उस बग की वजह से काफी इम्पैक्ट होता है या कंपनी को नुकसान होता है, तो दोस्तों ये रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। इनिशियली आपको जो एज ए फ्रेशर इसमें ज्वाइन करना है तो आपको समझना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर को, मैनुअली वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। और इसमें जो सैलरी पैकेजेस है वो 3 से 5 लाख के बीच में हो सकते हैं। बट यदि एक्सपीरियंस्ड टेस्टर है तो उसकी सैलरी 10 लाख या उससे ऊपर हो सकती है। आईटी में कोई अपर लिमिट नहीं है दोस्तों, ये डिपेंड करता है उस रोल के ऊपर और डिमांड के ऊपर, मार्केट कैसा है दोस्तों। तो दोस्तों ये था मैनुअल टेस्टिंग के बारे में। आगे देखते हैं बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट क्या होते हैं, मतलब आईटी में किस तरीके से बिजनेस एनालिस्ट काम करते हैं। तो दोस्तों बिजनेस एनालिस्ट एक प्रोसेस है जिसमें ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट्स है और उनको क्या किस तरीके से पूरा किया जाएगा, उसके सॉल्यूशंस क्या है। बिजनेस एनालिस्ट जो है वो सारे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स के साथ में काम करता है, उनकी नीड्स को जानने की कोशिश करता है और ये आइडेंटिफाई करता है कि बिजनेस के लिए दूसरे ऑप्शंस क्या है, दूसरे और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। तो उसको सारा जानकारी होता है दोस्तों उस बिजनेस के बारे में या उसके सॉल्यूशन के बारे में। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक में काम कर रहे हैं तो आपको बैंक की पूरी प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों कि किस तरीके से बैंक की प्रोसेस काम कर रही है और उसमें आने वाला क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन है, कस्टमर कैसे बिहेव कर। तो सारा कुछ यहाँ पे आपको उस रोल में जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन और स्किल्स लगता है, जनरली जो मैंने देखा हुआ है बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज जो है वो एमबीए प्रिफर करती है उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, या फिर इसमें जैसे कॉमर्स में आपके पास डिग्री है या फिर आपके पास में कोई बैचलर डिग्री है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई डिग्री है, इकोनॉमिक्स में डिग्री है, तो भी दोस्तों वो काम करता है। ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे आपको जो है स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बहुत जरूरत पड़ती है और कम्युनिकेशन आपका जबरदस्त होना चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो वो पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस पे होगा और उसके बाद में आपके कम्युनिकेशंस और सारे कुछ स्किल्स देखे जाएंगे, आपकी डिग्री भी देखी जाएगी दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि आप उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। यदि आप बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड है तो दोस्तों यदि वो प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बैंकिंग या उससे रिलेटेड है तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा उस फील्ड के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर उसके अलावा थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए, आईटी की प्रोसेस पता होना चाहिए और बाकी सब चीजें भी पता होना चाहिए। तो इस रोल में दोस्तों बहुत अच्छी सैलरीज है। यहाँ पर जो है यूएस में एक एवरेज सैलरी यदि देखी जाए तो $75,000 पर ईयर, इंडिया में यदि देखा जाए तो 4 से 8 लाख रुपए एवरेज सैलरी फ्रेशर्स को मिलती है। लेकिन ये पैकेज जैसा कि मैंने बताया
अपर साइड में कोई लिमिट नहीं है, ये कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट नीड और उस प्रोडक्ट के बारे में आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। यदि आप फिनटेक का प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपको फिनटेक की सारी प्रोसेस सारी जानकारी है और स्टार्टअप भी यदि फिनटेक पे काम कर रहा है तो दोस्तों आपको बिजनेस एनालिस्ट बोल के वो ले लेंगे और आप जितना डिमांड करो आप कर सकते हो, आपको एक अच्छी सैलरी मिल सकती है दोस्तों। तो ये था दोस्तों बिजनेस एनालिस्ट के बारे में। अब हम देखते हैं एसईओ एनालिस्ट। एसईओ एनालिस्ट का क्या काम होता है दोस्तों? उसको ये देखना होता है कि वो आपका जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग और विजिबिलिटी सर्च इंजन रिजल्ट में कैसे इंप्रूव कराया जाए। एनालिस्ट को ये रिसर्च करनी होती है कि किस तरीके से वेबसाइट पे टारगेट ऑडियंस को लाया जाए विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड या कॉम्पिटिशंस को वो देखता है सारा कुछ। तो यहाँ पर वो रिकमेंडेशन देता है कि किस तरीके से आपका जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो हायर की जाए और किस तरीके से ऑडियंस को साइट पे लाया जाए, ट्रैफिक बढ़ाया जाए। तो उसको दोस्तों बहुत इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए सर्च इंजन एल्गोरिथम्स का, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है काफी सारी चीजों और रिकमेंडेशंस बताने के लिए। आपने जो कंटेंट डाला है वेबसाइट पे क्या वो कंटेंट सफिशिएंट है ऑडियंस को लाने के लिए, वो बैकलिंक्स बनाने की उसकी स्ट्रेटेजीज किस तरीके से है, वो सारा कुछ आपकी जो वेबसाइट पे जो भी आपका ट्रैफिक आ रहा है, यानी एक मार्केटिंग आप कर रहे हैं किसी चीज का और वहां पे ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ये एसईओ का काम होता है कि वहां ट्रैफिक लाया जाए और आपकी मार्केटिंग कैंपेन को सक्सेसफुल बनाया जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें जो स्किल्स लगते हैं अगेन एनालिटिकल स्किल्स, रिसर्च स्किल लगेंगे आपको, और इसमें यदि आपने किसी सर्च इंजन टूल पे काम किया है तो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है। इसमें दोस्तों जो भी वो अपनी फाइंडिंग्स है उसे बताना पड़ता है सारे स्टेक होल्डर्स को कि क्या क्या वो देख रहा है, किस तरीके से वो वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या उसमें कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। ये सारा काम दोस्तों एसईओ एनालिस्ट का होता है। इसमें जो एक्सपीरियंस लगता है दोस्तों 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लगता है, डिपेंड अगेन कंपनी और पोजीशन के ऊपर में। इसमें जो सैलरी की बात आती है दोस्तों ये 3 से 6 लाख रुपए की सैलरी हो सकती है। अपर साइड में कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। आप किस तरीके का रोल कर रहे हैं दोस्तों, तो आप यदि इंटर्न हैं तो आप सबसे पहले किसी भी कंपनी में अप्लाई करिए, देखिए क्या होता है, आप सीखिए, सबसे पहले उस टूल के बारे में सीखिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ टूल्स बताए हुए, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च, ये इन टूल्स को आप देखिए, सर्च करिए, इसके ऊपर थोड़ी मास्टरी करिए और किसी भी कंपनी में आप एज ए इंटर्न अप्लाई करिए। आपको इन टूल्स की मदद से आपको हो सकता है जॉब की ऑफर मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये था एसईओ एनालिस्ट के बारे में। अब सबसे बढ़िया जो है आईटी हेल्प डेस्क सपोर्ट दोस्तों, ये इसी से मैंने मेरा करियर शुरू किया था। जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था, मेरी इंजीनियरिंग डिग्री की थी, मैंने यही वाला रोल चूज किया था जिसमें कोडिंग की जरा भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। आपको सारे जो कस्टमर है वो नेटवर्क से रिलेटेड, या आप उनका लैपटॉप या कंप्यूटर या जो भी है वो सारा कुछ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है विद इन अ टाइमलाइन। एक वो टिकट रेस करते हैं दोस्तों और उस टिकट को आपको रिजॉल्व करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है यूजर को। कई बार जो है प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर यूज करने में होती है या फिर उसको समझ नहीं आता कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर काम करता है, तो आपको तरह तरह के क्वेश्चंस पूछता है और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है, मेरे पास इंजीनियरिंग डिग्री था, बट यहाँ पे आप मेरे ख्याल में कोई भी डिग्री यहाँ पे काम कर जाएगी यदि आपके पास में कंप्यूटर हार्डवेयर नॉलेज है, नेटवर्किंग के बारे में पता है, और बाकी जो बेसिक आईटी के सेटअप जो भी है उसके बारे में आपको पता है। जैसे यहाँ पे विंडोज के बारे में आपको अच्छा नॉलेज है, लिनक्स के बारे में अच्छा नॉलेज है, नेटवर्क या राउटर्स के बारे में आपको पता है किस तरीके से ये काम करते हैं। तो इन सब के बारे में यदि आप जानते हैं तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल है इस रोल के लिए दोस्तों। यहाँ पर जो है आपको जो रिक्वायरमेंट, जो स्किल यहाँ पे लगते हैं कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स, हार्डवेयर के प्रॉब्लम्स, या नेटवर्क इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गया या कुछ उनका सिस्टम ही बैठ गया या पूरा सर्वर्स बैठ गए, तो किस तरीके से आपको उसको ठीक करना है या
दोस्तों मेरे रोल में मैं जो है लैपटॉप से लेकर डेस्कटॉप से लेकर सर्वर से लेकर सारे कुछ सिस्टम्स हैंडल करता था। उसमें मैं जो है यदि सर्वर पे प्रॉब्लम आ गया तो सर्वर का कोई पार्ट पहले चेक करता था कि कोई उसमें प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, तो उनसे रिलेटेड जो वेंडर्स है उनको कॉल करना, उनको बताना, उनके पास केस लॉक करना, उनसे पार्ट मंगवाना, फिर वो पार्ट को रिप्लेस करना, ये सारा कुछ दोस्तों करना होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर कस्टमर आपके सिर के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, आप बिल्कुल भी इस रोल को लाइटली नहीं ले सकते, वरना आपके एस्केलेशंस आपके मैनेजर तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इस रोल में आने के लिए आपको बेसिक ट्रबल शूटिंग स्किल से लेकर कस्टमर सर्विसिंग स्किल, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये सारा कुछ लगता है दोस्तों। और ये लगभग हर कंपनी में ये आईटी हेल्प डेस्क होता ही है। यदि 10 से 15 लोग यदि काम कर रहे हैं एक मिनिमम, वहां पर भी आपको ये रोल मिलेगा दोस्तों। तो इस रोल के लिए आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा वेबसाइट पे और देखना पड़ेगा, और आपका नॉलेज जो है कंप्यूटर हार्डवेयर सर्वेयर्स के ऊपर बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो सैलरी मिलती है 2 से 3 लाख स्टार्टिंग में आपको मिल सकती है। बाद में धीरे धीरे आपका जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा वैसा वैसा यहाँ पर सैलरी भी बढ़ती हुई चली जाती है, और उसके बाद फिर आप किसी चीज में एक्सपर्ट बनते हैं तो आगे आपकी और सैलरी बढ़ सकती है। बट स्टार्ट करने के लिए दोस्तों एक अच्छा फील्ड है जिसमें आपको कोडिंग की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 5 रोल्स जो जिनमें कोडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो भी मैंने यहाँ पे बताया। बट बेसिक नॉलेज जो है वेब डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग या उससे बाकी रिलेटेड प्रोसेस का नॉलेज आपको रहेगा तो आपके लिए बेनिफिट है। सो दोस्तों मैंने ये जो भी स्किल्स बताया इसके लिए इसको लेने के लिए ये डिपेंड करता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी क्यूरियोसिटी क्या है, आप क्या चाहते हैं, किस रोल में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों इनको पाने के लिए ये सब चीजों, ये पैरामीटर्स आपको देखने पड़ेंगे। दोस्तों मैंने जो भी 5 स्किल्स बताया उसमें से आपको कौन सा स्किल जो है डिफिकल्ट लगता है, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, कौन सा स्किल आपको इजी लगता है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और किस जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी हमें बताएं। सो दोस्तों ये था इन स्किल्स के बारे में, नॉन कोडिंग स्किल्स के बारे में। दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपको इसी तरीके का मटेरियल हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।